माइक्रोमीटर, डायल गेज, वी ब्लॉक्स और ये टी टूल्स 10 नंबर और 8 नंबर की। ठीक है, 10 नंबर और 8 नंबर की 2 टी आपको ज़रूरत पड़ेगी। रिमूव करना है, रिमूव। सबसे पहले क्या चेक करना है हम देखेंगे। केम शाफ्ट की हाइट को चेक करना है। केम शाफ्ट हाइट चेक करने के लिए हमें पहले पूछना होगा कि कौन सी केम शाफ्ट हमें चेक करनी है, इनटेक की या एग्जॉस्ट की। तो एग्जामिनर आपको बताएगा वो आपको चेक करनी है। एग्जामिनर ने आपको बता दिया कि इनटेक केम शाफ्ट का ये केम शाफ्ट आपको चेक करना है। केम की हाइट चेक करनी है इस वाले की। तो आपको क्या करना है, केम शाफ्ट को उठाना है, वी ब्लॉक पर रखना है। तो वी ब्लॉक पर रखने के लिए आप किसकी हेल्प लेंगे, आपकी जो कैप है केम शाफ्ट की, वो 2 कैप उठाएंगे। 2 कैप को इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर केम शाफ्ट को रखेंगे। इस तरीके से हम केम शाफ्ट को अरेंज कर लेंगे, इस पर रख लेंगे। उसके बाद ये इससे हम केम हाइट चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए आपको इसको 0-0 करना पड़ेगा पहले, जैसे कि ब्रॉन्ज में आप लोगों ने किया है। ये 25 mm की बिट है। कहाँ लिखा है यार, ये रहा। हाँ, 25 mm की बिट है। इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे और इसको रैचेट को घुमाएंगे। घुमाओ तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, घुमाओ थोड़ा। इसको हम 0-0 कर लिए। ठीक, और घुमाओ। बस 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 बस, आपने देखा ये 0-0 हो गया। ठीक है, तो ये अब इससे हम चेक करेंगे केम हाइट को। 0-0 करने के बाद अब हम इस बिट को निकाल लेंगे। लूज करो। ठीक है, ये हम यहाँ रख देंगे। अब इससे केम हाइट चेक करेंगे जैसे कि बताया गया। हाँ भाई, करो, चेक करो। जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ लगाना है आपको, समझ गए ना। हाँ, इसको ऊपर नीचे करके देखना है, ऐसे इसको ऊपर नीचे करके देखना है निकल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, हल्का सा स्क्रैच होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए, हल्का स्क्रैच होना चाहिए बस। और वहीं पर हम इसको लॉक कर देंगे। टाइट करो। सही है, हाँ ये सही है। बस बस बस, तो इस पे हम ये रीडिंग ले लेंगे। अब चूँकि हमें ऑलरेडी 25 वो था, 25 ये और प्लस ये जो रीडिंग है ये आपको काउंट करनी है। तो 25, 30, 35 यहाँ हो जाएगा 10 पर। 37 millimeters। 10 पर 35 हो जाएगा और 2 और दिखाई दे रहा है तो हो गया हमारा 30।
गैप दिख रहा है, इसका मतलब नीचे वाली 37 रीडिंग भी होगी millimeters. कुछ। 37 millimeters वाली plus रीडिंग 0.5 है। millimeters. कितनी है नीचे वाली रीडिंग? 50, यानी कि 30। ठीक है, नीचे ये जो लाइन दिख रही है नीचे वाली, वो लाइन है 0.5 की। इस वाली लाइन को नहीं बता रहा हूँ मैं, ये वाली 37.55 लाइन है नीचे वाली। millimeters. 0.5 ये हो गया। इस तरीके से आप उसके बाद लिख ये लेंगे 5 है। 37.55 millimeters. ठीक है, तो 55 मैनुअल में से क्रॉस चेक कर लेंगे इसको। ये जो लिखा है सर्विस मैनुअल में से इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर ये लिमिट के अंदर है तो ओके है। अगर ये घिस गई, क्योंकि ये घिसेगी, ठीक है, केम शाफ्ट की हाइट क्या है, घिसती है, तो कम हो जाएगी। अगर ये लिमिट से कम हो जाती है तो बैड हो जाएगी। ये बढ़ती नहीं है, कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑयल पैसेज चेक करना है केम शाफ्ट सिलेंडर हेड में। ये केम शाफ्ट ऑयल पैसेज हैं, ये चेक करने हैं, कोई क्लॉग्ड तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल पैसेज थर्ड नंबर केम शाफ्ट रॉकर। ठीक है, ओके। सभी चेक करनी है, रॉकर को चेक करना है, और रॉकर को इस तरीके से, ये जो रोलर है इसको घुमा के देखना है ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ठीक है, सभी रॉकर आर्म को चेक करना है, या फिर एग्जामिनर आपको जो भी दे देगा उसको आपको चेक करना है। ठीक है। जर्नल वियर, तो ये जो पोर्शन है ये कहलाता है केम शाफ्ट जर्नल। ठीक है, तो ये हमें चेक करने, इस पर स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, मार्क तो नहीं है सभी पर। इसी तरीके से केम शाफ्ट की जो कैप है उस पर भी हमें सभी को चेक करना है, और इस पर भी देखना है कोई खराबी तो नहीं है। ओके, ये सब पर देखना है हमें। इसी तरीके से आपको केम शाफ्ट जर्नल कैप को चेक करना, क्लियरेंस चेक करने के लिए स्क्रैच मार्क या एग्जामिनर आपको बोलेगा कि केम शाफ्ट को डैमेज तो नहीं है। ओके। हेड पर इंस्टॉल करो और इसकी जर्नल क्लियरेंस चेक करना है। अब ये इनटेक है, तो सपोज आपको इनटेक दे दिया तो आपको इसको चेक करना है। ठीक है, इनटेक का या एग्जॉस्ट का, जो इसका भी। ठीक है, तो आप इसको ले जाएंगे, असेंबल करेंगे वहाँ पर। ठीक है, हेड पर, और यहाँ पर प्लास्टिक गेज आता है, उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद इसके ऊपर कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद उसको टाइट करेंगे। स्पेसिफाइड टॉर्क से टाइट करना है। किससे टाइट करना है? स्पेसिफाइड टॉर्क से। टाइट करने के बाद रिमूव करेंगे, जो प्रोसीजर के हिसाब से रिमूव करना होता है, समझिए, उसी प्रोसीजर में रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर प्लास्टिक गेज का मेजरमेंट करेंगे कि वो ओके है या नहीं है। वो क्लियरेंस आपकी टेपर गेज से चेक होगी। ओके, प्लास्टिक गेज आता है, प्लास्टिक गेज। प्लास्टिक गेज को यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर कैप लगाएंगे। कैप लगाने के बाद उसको टाइट करेंगे स्पेसिफाइड टॉर्क से। फिर इसको रिमूव करेंगे कैप को, और उस प्लास्टिक गेज को पेपर पर लिखी हुई नंबरिंग से मैच करेंगे, कितना चौड़ाई में उसका थिकनेस आ रहा है, तो वो क्लियरेंस बताएगा कि इसके अंदर कितना क्लियरेंस है। केम शाफ्ट और इस बियरिंग के बीच में जो क्लियरेंस है हम उसको मेजर करते हैं उस प्लास्टिक गेज से। ठीक है, कपड़े से साफ करो इसे। कैप भी साफ करो, कैप। इतना तोड़ो कम से कम इसमें से, इतना है ना। पैरेलल रखना है इसे, लंबा सा।
अब कैप लेके आओ। अब इसको क्या करेंगे? टॉर्क लगाएंगे सारे को, ठीक है। जितने भी कैप लगे हुए हैं, कैप पर जितने बोल्ट लगे हुए सब पे टॉर्क लगाएंगे और सर्विस मैनुअल के हिसाब से लगाएंगे। ऐसे नहीं यहाँ से टॉर्क लगाना शुरू कर दिया इधर की तरफ, नहीं, इधर से बाहर की तरफ जाएंगे, अंदर से बाहर को टॉर्क लगाते हुए। चलो करो। फिर उसके बाद रिमूव करेंगे, रिमूव करके फिर गेज के हिसाब से चेक करेंगे। गेज किधर रख दिया? रिमूव करने के बाद इस गेज से चेक करेंगे वो कितना मोटा है, ठीक है ना। ऐसे करके चेक करेंगे उसकी मोटाई, ऐसे। चलो प्लास्टिक गेज को चेक करना है कौन सा मैच कर रहा है। मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.076। क्या है, किलोमीटर, मीटर, किसमें है ये? ये आपका सिग्नल रोटर है, ठीक है। केम सॉफ्ट को हम इंस्टॉल कर लेंगे हेड के ऊपर, और यहाँ एक सेंसर लगा होगा, उसको हम बोलते हैं CMP सेंसर। उसके और इस केम सॉफ्ट के बीच में जो गैप आएगा उसको हम मेजर करेंगे फिलर गेज की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फिलर गेज, ठीक है। चलो चेक करो।